हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2025-26 के बारे में। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। 25 प्लस का एसबीआई क्लर्क में स्कोर किया जा सकता है। कितने कैंडिडेट्स ने इस साल का एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स दिया, टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए, और मेंस में टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट क्या होगा, रिजल्ट डेट क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कट ऑफ रेंज क्या रहेगी, एक एक करके हम हर विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं भी मोटिवेट फील करूँ और आपके लिए आने वाले दिनों में इस तरह का कंटेंट और मैं ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच आपका क्या रहना चाहिए ताकि आपका एसबीआई क्लर्क में जीए में 25 प्लस आ जाए। मैं मान के चल रहा हूँ आपने अभी तक जीए में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप वेट कर रहे हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सर्च कर रहे हो कहाँ से पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसके बारे में दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो हम देखते हैं पहले एक एक करके। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, ये जीए टॉपिक वाइज वेटेज है एसबीआई क्लर्क 2023 का। आप अगर बैंकिंग एंड इकोनॉमी से देखोगे तो पहले शिफ्ट में 22 क्वेश्चंस आए थे बैंकिंग एंड इकोनॉमी से अकेले। ठीक है, और शिफ्ट 2 से कितना आया था दोस्तों, 18। बैंकिंग न्यूज़ आपको पता है, जो बैंक रिलेटेड न्यूज़ होता है वो, और इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ पता है, जो आपका इंडिया जीडीपी वगैरह ये सब न्यूज़ जो आता है उसे हम इकोनॉमी सेक्शन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इन दोनों शिफ्ट अगर आप मिलाओ तो एक शिफ्ट से ही अगर आप ए सेक्शन भी करके जाते हो तो एक ही शिफ्ट में आपको 20 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 मार्क्स आपके लगभग पक्के हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्कीम्स है, इंडेक्स है, यहाँ पे आप सारे जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अवार्ड्स है, स्टैटिक जीके है, स्पोर्ट्स है, साइंस है। तो क्या दोस्तों हमें इन सारे न्यूज़ को कवर करनी चाहिए? मेरा क्वेश्चन है बिग नो। ठीक है, क्योंकि आप इन सारे टॉपिक को कवर करके आपको याद नहीं रहने वाला। ये बात आपको पहले तो एक्सेप्ट करनी होगी। हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो टेंडेंसी होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम बैंकिंग इकोनॉमी जो है, जो सबसे बड़ा सेक्शन है, उसे हम आखिर के लिए रख देते हैं, या उसे हम सबके साथ इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। ये इक्वल प्रायोरिटी डिमांड नहीं करता दोस्तों। ये जो सेक्शन है इसमें अकेले आपको 20 मार्क्स दे रहा है, तो अकेले दोस्तों ये सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये आपका डिमांड करता है। अवार्ड्स में देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था, और हम 6 महीने का अवार्ड पढ़ के जाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम में जाने के बाद हम भूल भी जाते हैं। कभी पिछले साल IBPS PO मेंस में एक अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें आपको अवार्ड से डायरेक्ट प्राइज़ मनी पूछ दिया था, और सारे लोगों ने क्या पढ़ के गए थे, अवार्ड किसने जीता। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो अप्रोच है आपका, वही गलती है। और वहाँ पे जाके क्या होता है, आपका जो मार्क्स है, आपका राइट अप्रोच ठीक नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। और वहाँ पे मेंस में जाके क्या होता है, आपका करंट अफेयर्स पूरा पेपर ही आपका बर्बाद कर देता है। और आपको एक बात माननी पड़ेगी, ये आप 6 साल 2 साल 3 साल पहले की बात नहीं है। अभी जो करंट अफेयर्स है, ट्रेंड है, आप SSC में ले लो, रेलवे में ले लो, या आपके बैंकिंग में ले लो, करंट अफेयर्स अभी लोग स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है दोस्तों, लोग पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और SBI जैसे एग्ज़ाम्स में तो दोस्तों ये जो वेटेज है ये 50 हो जाता है SBI क्लर्क में, और SBI PO में हो जाता है 60। तो आप कैसे इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हो? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप कैसे इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा और आगे देखते हैं। थोड़ा और आगे मैं अगर आपको बताऊँ तो दोस्तों, पिछले साल आपका जो एग्ज़ाम डेट था वो फरवरी महीने में था। ठीक है, इस बार आपका कब है एग्ज़ाम, अप्रैल में है। ठीक है, तो मैं इस फरवरी को काट के मार्च कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस बार तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मैं अप्रैल कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो फरवरी महीने में आपका मेंस एग्ज़ाम था, जहाँ से जनवरी महीने से अकेले 24 क्वेश्चंस, दिसंबर नवंबर से 10 क्वेश्चन, सितंबर अक्टूबर से 6। और हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक लगातार 8 महीने 9 महीने 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग आप क्या गलती करते हो, जब आपका एग्ज़ाम होगा, सपोज़ आपका एग्ज़ाम इस बार अप्रैल में है, आप क्या करोगे, मार्च महीने में एकदम कैजुअली अप्रोच करोगे, ठीक है, कैजुअली पढ़ोगे, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, फरवरी अच्छे से पढ़ोगे, पर जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आपका आएगा वो टॉपिक, वो मंथ ही आप थोड़ा लाइटली पढ़ोगे, ठीक है। मुझे पता है जो आपका इंटेंशन रहता है, तो कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं जो ये बातें बता रहा हूँ, आप मेरी इन बातों पे ट्रस्ट कैसे करोगे, आपको भी तो थोड़ा ट्रस्ट इशू होगा कि सर बता रहे, इतना गारंटी दे के बता रहे, क्या एविडेंस है, क्या आपने ये जो स्ट्रेटेजी बताया क्या उससे किसी को फ़ायदा हुआ। हाँ, मैं अब इसके ऊपर भी मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक है, ठीक है। एग्ज़ाम देके आपका ही फीडबैक है। मैंने जो स्ट्रेटेजी पहले मेरे जो स्टूडेंट्स है, पे स्टूडेंट्स हैं, उनको बताया था, ये सारे स्ट्रेटेजी आप वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लेना, एक एक करके, कि कैसे लोगों का चीज़ें अटैम्प्ट है, ठीक है। मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो मार्कशीट है, ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे है, आप देख सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप 23 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो IBPS PO मेंस का है कुछ, ठीक है। IBPS PO मेंस और RRB PO मेंस का है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि GA में स्कोर करना डिफ़िकल्ट है, बट देखिए दोस्तों, राइट अप्रोच, आप 23, 18, 16, 17 PO जैसे एग्ज़ाम्स में आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। मैं PO का बात कर रहा हूँ, क्योंकि PO में आपको पता है GA का लेवल थोड़ा हाई रहता है। RRB PO में आप देख सकते हो GA का लेवल कैसा रहता है, जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ 1.75, अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ किसी स्टेट में 1.75 जा रहा है, या कोई 2.23 जा रहा है, तो वहाँ पे अगर आप 17-18 स्कोर कर रहे हो, तो यू कैन इमेजिन कि आप रेस से कितने आगे हो, ठीक है, कितने आगे हो आप रेस से। तो एक ही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप सारे चीज़ें जो है, सारे जो मैंने चीज़ें दिखाई है आपको, आप वीडियो एक बार पॉज करके देख लेना, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ना है, मेरे पेड ग्रुप से, मेरे PDF कोर्स से पढ़ना है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है, कैसे राइट अप्रोच है आपके लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93656, एक मिनट, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को 93656513119 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर देना, अगर आपको लगता है कि नहीं, जो करंट अफेयर का जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसे ठीक करना है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप मुझे मैसेज कर देना। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है, एंड आई होप, मुझे कॉन्फिडेंट है, अगर आप मुझसे जुड़ोगे करंट अफेयर्स कोर्स में, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी, एक माइंडसेट में डेवलप करने में हेल्प करूँगा, ताकि आपका जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, जितने भी एग्ज़ाम है, आप SBI क्लर्क के लिए भी जुड़ना चाहते हो, अभी भी टाइम है। आप 15 डेज़ में अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है, मैं करंट अफेयर्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, येस, अगर आप मुझसे पूछे कि सर इज़ इट पॉसिबल कि 15 डेज़ में SBI क्लर्क मेंस में स्पेशली करंट अफेयर सेक्शन में अच्छा मार्क्स स्कोर करना, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, बशर्ते आपको पर डे 20 पेज करके आपको पढ़ना होगा। आप अगर 15 × 20 मुझे 300 पेजेस भी आप रट्टा मार के देते हो मुझे आने वाले 15 डेज़ में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो मार्क्स है वो पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। 300 पेज, और मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो मार्क्स रहेगा SBI क्लर्क मेंस में, वो 20 के आसपास रहेगा। जो मैं बताता हूँ वो उसके बाद आप देख लेना, ये वीडियो इस चैनल पे रहेगा, आप एक बार आके देख लेना। तो ये मेरा नंबर है दोस्तों, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। तो चलिए, ये था कुछ चीज़ें आपको SBI क्लर्क GA के बारे में। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितने कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स में अपियर किया गया, तो दोस्तों ये जो आंकड़ा है ना दोस्तों, ये 13,42,000, ठीक है। ये जो टोटल लोग है, टोटल फॉर्म फिलअप आपका 19 लाख का हुआ, 19 लाख का हुआ, और टोटल लोग जो है जो अपियर हुए वो कितने थे, 13,42,000। इनका एडमिट कार्ड जो है वो इशू हुआ है। अलग अलग TCS सेंटर 13.42 लाख TCS सेंटर में बुक हुआ है, इतने लोग, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड फॉर द मेंस। आपका जितना वैकेंसी है उस वैकेंसी का SBI हमेशा ही 10 टाइम्स आपका सिलेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। मेंस टोटल नंबर ऑफ़ शिफ्ट, एक क्वेश्चन है, तो मेंस है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ़ शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो 2 शिफ्ट में ये आपका एग्ज़ाम होगा। एक सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग, और दूसरा शायद 1 बजे आपका रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। 2 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा।
सर नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होगा? जी नॉर्मलाइजेशन होगा, यस नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन जैसा होता आया है, जैसे प्री एग्ज़ाम्स में होता आया है, ऐसा होगा। देखते हैं IBPS, बस यही होप है कि IBPS PO मेंस जैसा नॉर्मलाइजेशन ना हो, ठीक है। सर रिज़ल्ट डेट के बारे में कोई अपडेट? रिज़ल्ट डेट आपका अगर हम SBI के पिछले ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट आपका उम्मीद है 30 मार्च, 31 मार्च या 1 अप्रैल, ये 3 दिन में से एक आएगा, क्योंकि वो जो मेंस एग्ज़ाम है उसके 10 दिन पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी करवाता है और उसके साथ एडमिट कार्ड भी सेम डे वो रिलीज़ करवा देता है। ये 3 चीज़ें हैं। सर कट ऑफ रेंज फॉर लो एंड हाई जोन्स। देखिए लो रेंज जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स रहते हैं हमेशा ही, और साउथ के स्टेट्स है कुछ, ठीक है। और अगर हाई कट ऑफ की बात करूँ तो मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये हमेशा ही इस बार हाई कट ऑफ जोन में रहते हैं। दिल्ली, ठीक है, इन कोई स्टेट्स है जो हाई कट ऑफ लिस्ट में रहते, जोन में रहते हैं। सर वैकेंसी इम्पैक्ट करेगा, कट ऑफ करेगा, बट ज़्यादा नहीं, +-1 जैसा आप वैकेंसी जो है वो अलग अलग स्टेट्स में इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, गलत हो सकता है, बट मुझे जो लगता है, जो ट्रेंड, जो प्रिपरेशन मैं देख रहा हूँ अलग अलग स्टूडेंट्स का, अब सभी पढ़ते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसा हो गया है कि सारे लोग सारी चीज़ें आसानी से मिल रहा है, तो इसके वजह से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो कट ऑफ में वैकेंसी का इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा इस बार प्री कट ऑफ में, ठीक है। सर सबसे बड़ी चीज़ें SBI क्लर्क नोटिफिकेशन 2025-26 के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, SBI क्लर्क का ये जो रिक्रूटमेंट है उसे पहले कंप्लीट होना होगा, ठीक है। ये जो कंप्लीट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होगा। अभी मेंस होगा, मेंस के बाद अलग अलग चीज़ें होगी, अलग अलग चीज़ें, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगा, एटलीस्ट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगा, DV होगा, इन सब के बाद वैकेंसी असेसमेंट होगा, ठीक है। वैकेंसी असेसमेंट के बाद आपका जो नया नोटिफिकेशन, उसके बारे में कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या सर ये जो नोटिफिकेशन है क्या हमें 2025 में देखने को मिलेगी, या पिछले साल जैसा ये इस साल जैसा दिसंबर महीने में ये रिलीज़ किया जाएगा। देखिए दोस्तों, दिसंबर तक तो इस बार नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ये बात आप मान लीजिए। SBI क्लर्क का स्पेशली ये जो नोटिफिकेशन है, इस बार फिर से जो पुराने वाले ट्रेंड था, अगस्त, सितंबर, इन 2 महीने में एक, शायद ये जो नोटिफिकेशन है, मेरा पर्सनली लगता है इन 2 महीने में एक ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो सकता है। सर सितंबर 15 सेकेंड वीक का कोई एग्ज़ाम डेट्स बता रहा है, हो भी सकता है सितंबर का मिड, बट अभी भी इसके लिए TCS IR में जो डेट बुक्स है वो होना ज़रूरी है, और अभी भी वो जो डेट्स है वो TCS में बुकड नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, FCI का नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था, उम्मीद है आएगा, बट मैंने कभी भी फिक्स तरीके से नहीं बताया FCI का एग्ज़ाम इस तारीख को होगा। क्यों नहीं मैंने बताया, क्योंकि TCS में FCI ने कभी भी जो है डेट से वो बुकड नहीं करवाई। अगर डेट बुक कोई ऑर्गेनाइजेशन जब तक नहीं करवाता TCS में, तब इसका कोई फिक्स्ड एग्ज़ाम डेट नहीं होता। और इतना पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन से इतना पहले जो रिकॉर्ड है, आपने SBI क्लर्क इस साल भी देखा कि जो डेट्स है वो बार बार चेंज होता रहा। क्यों चेंज होता रहा? क्योंकि डेट जो है बहुत पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बुकड नहीं करवाता। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में एक छोटा सा अपडेट मुझे देना था आपको SBI क्लर्क के बारे में। जब भी कोई अपडेट मिलेगा 10 अप्रैल के बाद कोई ना कोई अपडेट अगर मिलता है तो मैं ज़रूर आपको इस बारे में अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। SBI क्लर्क की सिलेक्शन ले लीजिए, इस साल चांसेस बहुत ही हाई है आपके सिलेक्शन के। तब तक के लिए बाय।